बिरादरान मुकर्रम, हम जब ये महफिलें मुनक़्क़िद करते हैं इनका कोई मकसद होता है और हर चीज को अल्लाह के प्यारे महबूब ने बड़ा खोल के हमें बता दिया है। कायनात की जितनी महफिलें हैं, जितनी भी महफिलें हैं, ये अहले जिक्रुल्लाह की जो महफिलें हैं, ये अहले जिक्र की जो महफिलें हैं, ये है क्या? सर्टिफिकेट दिया, आपने फरमाया, हदीस पाक है, हदीस कुदसी, कि कुछ लोग मस्जिद के अंदर बैठे हैं और वो जिक्र की महफिल में बैठे हैं, कुछ सीखने के लिए बैठे हैं। एक शख्स आता है और वो उसे किसी की तलाश है, मैं हदीस पाक का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूं, उसे किसी की तलाश है और उसका मतलूब वहां बैठा है। उसने किसी शख्स से कर्ज लेना था और आज उसने देखा कि ये साहब आज जिक्र की महफिल में बैठा है। कई दिनों से, बड़े अरसे से मैं इसकी तलाश में था, नहीं था, और ये मेरे काबू नहीं आ रहा था, आज यहाँ बैठा है, इसको यहाँ पकड़ूं। हदीस पाक के अंदर है कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है, इन सब का नाम लिखो, इन सब का नाम लिखो। या बारी ताला, इसमें तो एक शख्स ऐसा आया बैठा है जिसका मकसद इस जिक्र की महफिल में वसूल बरकत नहीं है, वो तो कर्ज लेने वाले से, जिससे कर्ज लेना था, उसे पकड़ने के लिए बैठा है। ये महफिल से फारिग हो तो इसे पकड़ो। इसकी नीयत तो जिक्र सुनना नहीं है, तो वो तो इस दाव में बैठा है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह फरिश्तों को फरमाता है, इन सब का नाम भी लिखो, इसका नाम भी लिख लो, और इन सब का नाम नहीं लिखो बल्कि इनके वालिद का नाम भी लिख लो। जितने ये महफिल में बैठे हैं इनके वालिदैन का नाम भी लिख लें और ये सारे बख्शे गए, सारे बख्शे गए। हदीस पाक है, प्यारे नबी पाक के जो जुबान मुबारक से लफ्ज निकले, आपने फरमाया अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों को अल्लाह फरमाएगा, हुम कौमुन ला यश्का जलीसुहुम, ये वो लोग हैं इनके साथ बैठने वाला भी बदबख्त नहीं होगा, इनके साथ बैठने वाला भी बदबख्त नहीं हो सकता। बिरादरान मोहतरम, ये 11वीं शरीफ के हवाले से महफिल है और अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी सोबत में मिलता क्या है, उनकी सोबत से मिलता क्या है? कहते ये है कि कोई फर्जी बातें करते हैं। बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, अल्लाह ने फरमाया, बज़ुबाने मुस्तफ़ा फरमाया, हुम कौमुन ला यश्का जलीसुहुम, इनके साथ बैठने वाला बदबख्त नहीं हो सकता, इन सब की बख्शिश लिख दो। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जो ये कहे कि हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तकामू, और उस पे डट जाए। जो ये कहे कि हमारा रब अल्लाह है, इन्नल्लज़ीना क़ालू, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तकामू, और फिर उस पे डट गए। फिर मैं क्या देता हूं? सुम्मा इस्तकामू, फिर उस पे डट गए, उस पे कायम रहे, तो क्या देता हूं? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्तों को नाज़िल करता हूं, रहमतों की बारिश कर देता हूं। हज़रत मोहतरम, काबिल गौर बात यह है, एक चीज होती है मानना, एक चीज होती है मानना। मैं उस्ताद हूं, मैं कोई खतीब नहीं हूं। एक चीज है मानना, मानने का तर्जुमा ये है ईमान।
मानने का तर्जुमा ये है कि ईमान इन्नल्लज़ीना कालू, जिन्होंने कहा, जिन्होंने इस बात को मान लिया, जिनका ये ईमान कामिल हो गया कि रब्बुनल्लाह, कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, फिर वो उस पे डट गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब उनका जिक्र आता है तो साहिब दिल के अंदर शायद ही ऐसी ताकत नहीं रहती कि वो क्या चीज है, उनका ईमान था कैसा, वो किस ईमान के किस दर्जे पे पहुंच गए थे। जब उन्होंने सरकार दो आलम रसूल का पैगाम सुना, जब उन्होंने कलमा पढ़ा, तो उमैया बिन खल्फ ने उन्हें 100 गज ऊंट की ऊन की रस्सी बनाई, 100 गज सजाएं देने के अलावा 100 गज रस्सी ऊंट की ऊन की बनाई, और उस जालिम ने सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गले में बांधा। मक्का में मनादी कर दी, तमाम बच्चों को, लड़कों को बुला लिया कि आओ मैं तुम्हें इनाम देता हूं। सारे मक्का के बच्चे जमा किए, 100 गज रस्सी, लंबी रस्सी उनके गले में डाली और उन बच्चों को कहा घसीटो, इनाम मिलेगा। और मक्का की और मदीना की गर्मी के बारे में अहले दिल कहते हैं, वहां हिद्दत और शिद्दत और गर्मी के बारे में अहले दिल कहते हैं, गर्मी, शिद्दत, हिद्दत का आखिरी जर्रा भी गुंबदे खजरा को चूमने आ जाता है। उस शदीद तरीन गर्मी के उस शहर के अंदर पीठ नंगी करके जमीन पर घसीटा जाता है और फिर पत्थर रख दिया जाता है सीने में। ईमान है क्या चीज? ये कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ईमान, मैं जो नतीजा आपको देना चाहता हूं, ईमान ही वो चीज है, ईमान ही वो चीज है जो जन्नत में ले जाएगी। गारंटी है, गारंटी है, ईमान जन्नत में ले जाएगा। और ये गारंटी कोई नहीं दे सकता कि अमाल जन्नत में ले जाए। ईमान का करोड़वां हिस्सा, एक जर्रा, एक अरब का भी अरबवां हिस्सा जर्रा ही ईमान का तेरे पास है, तो मैं गारंटी देता हूं, अल्लाह का रसूल गारंटी देता है, वो जन्नत में जाएगा। ईमान निकल गया, काबा के चक्कर लगा, तवाफ कर, दिन रात चिल्ले काट, इबादत कर, माथे पर मेहराब बना ले, कुरान पढ़, तिलावत कर, नमाजें पढ़, नवाफिल पढ़। लोग अमाल के पीछे पड़े हुए हैं। अमाल बड़े जरूरी है, लेकिन ईमानदार के लिए, लेकिन ईमानदार के लिए। हज़रत मोहतरम सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके सीने पर जब पत्थर रखा गया, उनके सीने पर जब पत्थर रखा गया, कहना आसान है, कहना आसान है। जब पत्थर रखे गए तो उनके कमर की जो चर्बी थी, जैसे हंडिया के अंदर आप कोई चीज घी डाले और घी जैसे उबलता है, वो चढ़ चढ़ की आवाज आती है, ऐसी चर्बी की आवाज आती है। और आखिर इतना मारा, लेकिन वो कलमा, जो कलमा उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया, उससे वो नहीं हटा, इतना मारा कि उनके जिस्म से हरकत बंद हो गई, जिस्म से हरकत बंद हो गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे
देखा कोई गुलाम है और दीवाना है, उसके साथ जुल्म हो रहा है। फौरन कहा उमैया को भेज दो, जो पैसे लेने ले लो। उसने कहा मरे हुए का सौदा हो रहा है, जल्दी से पैसे ले लो। उसने मुंह मांगे पैसे मांगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे रकम दे दी। रकम देने लगे तो हजरत सैयदना बिलाल के अंगूठा की थोड़ी सी हरकत नजर आई, फौरन मुकर गया, नहीं मैं नहीं बेचता। उसको अंदाजा हुआ कि अभी इसमें जान बाकी है, जब वो मुकर गया उसने कहा नहीं बताओ पैसे, उन्होंने कहा डबल लूंगा। उन्होंने कहा जितने थे 40 औकिया चांदी के एवज सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदना बिलाल को खरीद लिया। सैयदना बिलाल कौन थे? सहाबा इकराम कौन थे? सहाबा इकराम से अगर सीखना है तो ईमान सीखो, सहाबा इकराम से सीखना है तो ईमान सीखो। मुझे हजरत सैयदना अब्दुल्ला, जिसे हिमार कहा जाता है, हिमार कहते थे, करता क्या था? सरकारी दरबार की बारगाह में बैठा रहता था और कोई ऐसी बात कर देता था, सरकार द्वारा मुस्कुरा। उसका मिशन ये था कि मैंने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारा दिन दुनिया जान के मसाइल सुनते हैं, दुनिया की मुसीबतें देखते सुनते हैं, सारा दिन रंजीदा खातिर रहते हैं, मैं इनको किसी लम्हे खुश कर दूं। कभी कभार उमर इस्तेमाल कर लेते, उन पर हज जारी होती। एक दफा हज जारी हुई, सहाबा इकराम ने लानती कह दी, किसी साहबी ने लानती कह दिया। अब वो नमाजें पढ़ता था लेकिन ज्यादा बड़ा इबादतगार नहीं था, अल्लाह की नाफरमानी भी कर लेता था। अब सनद देखियो, सनद देखे किसने दी? वो नाफरमानी भी कर लेता था लेकिन मिशन ये था प्यारे नबी को मुस्कुराहटें दे देते, प्यारे नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आनी है। जब सहाबा इकराम ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया तो आपने फरमाया ला तालान हो, खबरदार लानती ना करना। सरकार द्वारा फरमाया लानती ना कहना, ये तो मेरा दीवाना है। फरमाया इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, ये वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, खबरदार इससे लानती ना कहना, इसको ला तालान हो, इसको लानती ना कहना। हज़रत मोहतरम एक सहाबी मस्जिद से नबी पाक निकलते हैं और पूछता है क़यामत, क़यामत कब आएगी? अब फरमाया ज्यादा इंतजार है, कितनी तैयारी कर रखी है? या रसूलल्लाह कोई तैयारी नहीं है, आपसे मोहब्बत बड़ी करता हूँ, आपसे मोहब्बत बहुत करता हूँ। आदमी क़यामत में उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता है। मेरा मौजू चेंज होता जा रहा है, मैं बात और समझाना चाहता हूँ। आदमी क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता है, जिससे मोहब्बत करता है। रबिया से नबी फरमाया, पिछली रात जब वजू कराते थे आपने फरमाया सल रबिया, जो कुछ मांगना मांग लो, सब कुछ है तो कह सकता है ना, सब कुछ जिसके पास है, जिसके इख्तियार में वही कह सकता है सल रबिया। वो भी तो गुलाम था, कहते तेरे साथ ही रहूंगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही ड्यूटी क़यामत में चाहिए, आखिरत में भी यही ड्यूटी चाहिए। हज़रत मोहतरम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं पढ़ रहा था, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ज़्यादा अलील थे, उन्हें पता होता है जब पता चला कि अब मैंने जाना है, नए कपड़े बनवाए, पुराने कपड़े पहनने वाला नए कपड़े बनवाए, नाई को बुलाया, बाल कटवाए, तेल लगाया और बड़ी खुशबुएं लगाई। पूछा कहाँ? कहते मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। ये ईमान है सहाबा इकराम का। कहते इसके रसूल क्या है?
इश्क रसूल क्या है? मैं देखना ये चाहता हूं कि वली है क्या, मैं देखना ये चाहता हूं कि वली है क्या। मुझे जो विलायत नजर आई है, मुझे विलायत की जो समझ आई है, वो पहली शर्त ये है कि वली जो है वो आशिक रसूल होता है। जो वली जो है वो आशिक रसूल होता है। फिर अल्लाह उसे सर्टिफिकेट देता है, कहता है अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार जो मेरे वली है ना, मेरे वली हैं, ला खौफुन अलैहिम, खौफ होता है अपना, खौफ होता है अपना, इसका तर्जुमा और मानी गम, गम होता है किसी दूसरे का, बेटा फौत हो जाता है गम होता है, जायदाद चली जाती है गम होता है, किसी दूसरे का गम होता है। ना इन्हें अपना खौफ तो होगा ही नहीं, दूसरों का भी गम नहीं होगा। इनको इजाजत दी जाएगी, इनको इख्तियार दिया जाएगा, ले जाओ जिसको जानते हो, जो तुम्हारा दोस्त है ले जाओ। हज़रत मोहतरम औलिया इकराम ये उन्वान अल्लाह ने एड्रेस किया है, कुरान में अल्लाह ने एड्रेस किया है। ये किसी ने बनाया नहीं कि तो वली होता क्या है, किसी ने बनाया नहीं। अल्लाह ने फरमाया जैसे होता ना मैट्रिक एफिलिटी एमए पीएचडी वगैरह वगैरह, अल्लाह ने कहा कि मेरे पास 4 होते हैं, 4 होते हैं। उलाइका मल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाए वस्सालिहीन। 4 होते हैं, अंबिया इकराम, सिद्दीकीन, शुहदा, औलिया इकराम, सालिहीन। अल्लाह ने फरमाया आ जाओ मेरी इबादत करो नमाज के अंदर। अब मेरे पास आ गए हो, क्या मांगते हो, क्या जरूरत है जब तेरे पास आ गए या अल्लाह? नहीं, आओ शुरू में ये मांगो, मेरी तारीफ करने के बाद पहली दुआ ये करो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधा रास्ता दिखा। किन का रास्ता दिखा दे? सिरातल लज़ीना अनअमता, उनका रास्ता दिखा जिन पर तेरा इनाम है, गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। जालिमों गुमराहों का रास्ता ना से हटा, दूर रखना। जालिमों और गुमराहों के रास्ते से दूर रहना ईमान है। औलिया के रास्ते पे चलना मैं अल्लाह से मांगता हूँ, हर नमाज में मांगता हूँ, हर रकात में मांगता हूँ। मैं मांगता ही है और कुछ मांगता ही नहीं, मैं मांगता ही हूँ और कुछ मांगता ही नहीं। हज़रत मोहतरम इश्क रसूल वली के लिए शर्त अव्वल है, और इश्क रसूल के अलावा ईमान है ही नहीं, ईमान है ही नहीं, इश्क रसूल ही ईमान है। या रसूलल्लाह करो तेरे नाम पे जा, या रसूलल्लाह करो तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जा दो जहां फिदा, नहीं 2 जहां से भी जी भरा, करो क्या करोड़ों जहां नहीं। और इश्क रसूल के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं ये इश्क रसूल है क्या? इश्क रसूल एक आग है, ये आग है, और ऐसी आग है, ऐसी आग है ये आग को खा जाएगी, आग को खा जाएगी। कहते जहर को जहर मिटाता है। ये आग भी एक तोहफा है। इस आग की वजह से तुम्हारी आंखों में जो आंसू का एक नमू कतरा नहीं बनता, एक नमू भी थोड़ी सी बनती है, वो जहन्नम की आग को बुझा देता है। इश्क रसूल की वजह से जो आपके आंखों से जो पानी का कतरा नमू होता है, वो जहन्नम की आग बुझा देता है। अल्लाह फरमाते हैं ऐ इश्क तेरे सदके, वो कहता है ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जलने से छूटे सस्ते। जो आग लगाई है, जो इश्क रसूल के दिलों में आग लगा रखी है, वो आग बुझा देगी। जो आग लगाई है वो आग बुझा देगी। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी ने बड़ा प्यारा खूबसूरत इलाज बताया, और काफिर ने ये फैसला किया, यहूदो नसारा ने ये फैसला किया, रिसर्च के बाद देखा कि ये जो मुसलमान जो है उनको काबू करने का तरीका था। रिसर्च के बाद उन्हें ये समझ आई, ये जो भूखा प्यासा, ये मुफलिस, ये अफलाक का मारा हुआ
काबू क्यों नहीं आता? ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा। उसने कहा, उसने ये फैसला किया, इनके दिलों से पहले क्या करो, रूहे मोहम्मद इनके कल्बो जिगर से निकाल दो। और फिर कहा, फिर तरतीब क्या रखो, रामा इकबाल ने पहले बता दिया था, तरतीब क्या रखो, अहले अरब को देके। उन्हें कहा, अंग्रेज ने ये फैसला किया, अंग्रेज ने फैसला किया, पहले उधर अहले अरब को पकड़ो, अहले अरब को देके फरंगी तखय्युलात दीन को दैरो हरम से निकाल दो। अंग्रेज की ये चाल है, अंग्रेज की ये चाल है कि इश्क रसूल तुम्हारे दिलों से निकाल दे। अंग्रेज की चाल ये है, इश्क रसूल तुम्हारे दिलों से निकाल दे। अल्लामा ये फरमाते हैं, कुरान रूह ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमत लिल आलमीन। मोहब्बत रहमत लिल आलमीन की मोहब्बत ही असल में ईमान, ईमान जान और रूह है। हज़रत मोहतरम, पहली शर्त है इश्क रसूल, इश्क रसूल। औलिया इकराम हमें इश्क रसूल सिखाते हैं, और इश्क रसूल के बगैर कोई मंजिल तय कर ही नहीं सकता। के पास बड़े अमाल हैं, कुर्बान जाऊं प्यारे रसूल से सुनते। आपने फरमाया नमाज़ें बड़ी पढ़ेंगे, तुम्हें नमाज़ें अपनी घटिया लगेंगी, नमाजों में आप तुम्हें अफसोस होगा यार क्या नमाज। कुरान ऐसा पढ़ेंगे कि तुम परेशान हो जाओगे, इतनी खूबसूरत तिलावत। यार हम मुसलमान हैं कि नहीं, लेकिन दीन ऐसा निकलेगा दीन से जैसे शिकार से तीर, शिकार से तीर, यानी कलमा पढ़ने के बावजूद जैसे शिकार के अंदर तीर घुसता है फिर निकल जाता है, ईमान ऐसे निकल जाएगा। हज़रत मोहतरम, शर्त अव्वल वली के लिए, वली के लिए इश्क रसूल है। खुदा की कसम, खुदा की कसम, मैं आपको आपकी आंखें खोलने के लिए गुजारिश करता हूँ, आप लोगों से सवाल करता हूँ, खुदा की कसम आप सब लोग आशिक रसूल हैं। कोई दीवाना ही है जो बिस्तरे छोड़ के सर्दी में बैठता है, ये कोई ऐसी शम्मा ही है जिसकी लौ ने तुम्हें यहाँ बिठा रखा है। हज़रत मोहतरम आशिक रसूल। और फिर दूसरी शर्त वली होने के लिए, वली होने के लिए दूसरी शर्त क्या है हज़रत मोहतरम? दूसरी शर्त ये है कि उस्ताद कामिल मिल जाए, मुर्शिद कामिल मिल जाए। वो कहते हैं भी मुर्शिद की क्या जरूरत है, डायरेक्ट कुरान पढ़े, हदीस पढ़े। मैंने कहा मेडिकल स्टोर पे जाओ, सारी हर बोतल के ऊपर बीमारी, बीमारी भी लिखी हुई है, टीबी की, ये टीबी की दवाई है, ये शुगर की दवाई है, फिर सारी दवाइयां खुद ले आया करो। किसी डॉक्टर जब आम जिंदगी में, आम जिंदगी में, आम जिंदगी में तुम किसी डॉक्टर, बल्कि दवाई के ऊपर लिखा होता है खबरदार डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल, दवाई के ऊपर लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ कोई पागल ही है, कोई बेवकूफी होगा जो कहेगा बगैर डॉक्टर के सारी दवाई ले जाओ। डॉक्टरों ने थोड़ी सी गलती कर ली थी, थोड़ी सी वो उनमें कुछ नुस्खे में थोड़ी सी गलती हो गई थी। PIC पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कुछ 200 बंदे मर गए थे, लाइन लगी थी मौतों की, डॉक्टरों की निगरानी में बंदे नहीं बचे थे। तो हज़रत मोहतरम, दूसरी शर्त विलायत की तरफ जाने के लिए, विलायत की तरफ जाने के लिए, विलायत की तरफ जाने के लिए पीर कामिल शर्त है, पीर कामिल शर्त है। ये बात नहीं मानता था मौलाना रूम, नहीं मानता था, ये बड़ी बहस की, बड़ी जिद की, तो पीर साहब को गुस्सा आ गया, किताबें उठा के तालाब में फेंक दी। तो ये क्या किया, तू कहाँ से आ गया मजरूर दीवाना? शम्स तबरेज़ ने कहा चलो किताबों नाल गुस्सा है तो निकाल देता हूँ। किताबें निकाली, झाड़ झाड़ के, देखो मिट्टी शट्टी कोई आपको कोई नुकसान तो नहीं हो गया, किताबें निकाल के झाड़ झाड़ के देता गया। उन्होंने कहा लो संभाल अपनी किताबें, किताबें एक तरफ रख गई, झुक गया,
कहता मुझे आप रास्ता दिखाएं, मैंने बहुत पढ़ा है, मुझे रास्ता दिखाएं। दुनिया का पीर बन गया मौला, मौला दुनिया का पीर बन गया, दुनिया का पीर बन गया। और उसने कहा मौलवी हरगिज न शुद्ध, मौलाए रूम, मौलाए रूम पुकार उठे, मौलवी हरगिज न शुद्ध, मौलाए रूम ता न शुद्ध शम्स तबरेज गुलाम। जब तक शम्स तबरेज का कोई मौलवी गुलाम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा मौलाए रूम, वो मौलवी रहेगा, मौलवी रहेगा। हजरत मोहतरम तीसरी शर्त औलिया इकराम में क्या था, औलिया इकराम में क्या था? हम में ये दो चीजें नापैद होती जा रही हैं, इश्क रसूल की मैं गारंटी देता हूँ आपको। ये दूसरी चीज कि कामिल मुर्शिद की तलाश नहीं है, वो डब्बे पीर आ गए हैं, चोर जेली पीर आ गए हैं, कोई हुसैनी जिहाद करने वाले पीरों से निकल गए हैं लोग, पेटू पीर आ गए हैं, वो खानदार आ गए हैं, वो लूट खसूट वाले आ गए हैं। जो शरीयत का पाबंद नहीं, कोई पीर नहीं। करामत शर्त नहीं है, शरीयत का पाबंद होना शर्त है, इश्क रसूल शर्त है, इश्क रसूल शर्त है। तीसरी बात मैं इस्लाम का मुकम्मल फलसफा आपके सामने अर्ज करता हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं है, मेरी आवाज़ नहीं है, मैं कोई सुरीला खतीब आलिम नहीं हूँ। हज़रात मोहतरम, मैं आपको गुजारिश करता हूँ, पहले मैं एक हदीस पाक आपको पेश करता हूँ। आपसे साहब ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे कैसे पता लगे कि मैं नेक हूँ? पूछो फिर लोगों से भी, मैं नमाजी हूँ, रोजे रखता हूँ, दाढ़ी है मेरी, पूरी है दाढ़ी मेरी, ये वो मुझसे पूछो लोगों से नहीं। आपने फरमाया जा हमसायों से पूछ, अगर हमसाए तुझे कहे नेक है तो तू नेक है, हमसाए तुझे बुरा कहे तो तू बुरा है। तो जवाब तो ये पड़ता था, या रसूल अल्लाह ये तो यहूदी हैं, ईसाई हैं, काफिर हैं, ये तो सारे कहेंगे तो गंदे हैं। आपने फरमाया नहीं, जो भी है हमसायों से पूछ, तेरा हमसाया तुझे कहता है नेक है तो तू नेक है, तेरा हमसाया बुरा कहते हैं तो तू बुरा है। काफिर कहते हैं सादिक है, काफिर कहता है अमीर है, काफिर कहता है ये झूठ नहीं बोल सकता। हमारे प्यारे नबी को काफिर भी कहते हैं सादिक और अमीन है। एक बड़े सगीर के एक वली कामिल के पास एक हिंदू औरत आ गई, कहने लगी पीर साहब ये दूध मैंने 2 घंटे पकाया है, इसमें मैंने बादाम डाले हैं, इसमें मेवा डाला है, पिस्ता डाला है, शहद डाला है, मक्खन डाला है, और बड़ी मैं मेहनत करके लाई हूँ, और बड़ी मैंने पीर साहब ये कबूल कर लो। पीर साहब ने लिया, पी लिया। मुरीद कहने लगे पीर सही रोजे है ना, रोजा है कि कितनी बैठे हो? उसने कहा जी वो मुझे तकलीफ होगी, सजा मुझे मिलेगी, मैं इसके दिल को नहीं दुखाना चाहता। ये काफिर है, हिंदू है, जो भी है, मेरा दीन ये नहीं कहता कि मैं इसके दिल को दुखाऊं। तो मैं 60 रोजे रख लूंगा, अल्लाह से माफिया मांग लूंगा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं कि मैं इसका दिल दुखाऊं। अहादीस के अंदर मैं गारंटी से कहता हूँ कि कभी भी वो दुआ कबूल नहीं होती। मैं गारंटी से कहता हूँ, गौर फरमाएं, कभी भी वो दुआ कबूल नहीं होती। या अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे, या अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा दे, या अल्लाह मेरे रोजी मेरे कर्जे उतार दे, बीमारियां कुछ नहीं मिलेगा। तो कोई या अल्लाह रो के खुदा की कसम में गारंटी से कहता हूँ, रो के कोई या अल्लाह मेरे फलां दोस्त की या अल्लाह बीमारी दूर कर दे, या अल्लाह उसके कर्जे उतार दे, या अल्लाह इसके ईमान में बरकत दे दे, या अल्लाह इसकी बख्शिश कर दे, सारे तेरे काम हो जाएंगे, उसका हो या ना तेरी बख्शिश हो जाएगी। दुआ होती वो कबूल है जो दूसरे के लिए मांगी जाए। जमीन वालों पर रहम करो, रहम तो आपने लेना अल्लाह मियां से रहम लेना। तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम पे रहम करे, उन्होंने नहीं, जमीन वालों पर रहम करो, मैं तुम पे रहम करूं। चले मैं पूछता हूं कि दीन क्या है? सरकार दो आलम की बारगाह में
मेरा मौजूद असल में थोड़ा सा चेंज हो गया है, मैं कुछ और बना के आया था। तो बहरहाल या रसूल अल्लाह, दीन है क्या चीज, दीन है क्या चीज? आपने वही तारीफ सही है ना जो प्यारे नबी ने फरमाई। आपने फरमाया अद-दीन वन नसीहा, दीन बामी खैर खाई का नाम है। बामी खैर खाई का नाम दीन है। दूसरे का भला करने का नाम दीन है। दूसरे का भला करने का नाम दीन है। चलें यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो ये बता दो, दीन तो चलो थोड़ा थोड़ा हम कर लेंगे और कहीं से पूरा। या रसूलुल्लाह, मुसलमान कौन है? नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, वो तो शर्त है, वो तो दाखिला है, वो तो एंट्री है। प्यारे नबी ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ये तो नहीं कहा मस्जिद ढावे मंदिर ढावे दिल किसी का ना रब दिला विच रहंदा, कहते हैं ना, सुना होगा, बुजुर्गों ने कहा होगा। तो मैं प्यारे नबी से पूछता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलें ये सारे लोग बैठे हैं, कहते हैं हम सबसे चंगे हो जाए, अच्छे हो जाए, सबसे अच्छे हो जाए, सबसे अच्छे हो जाए। आपने फरमाया हाँ मैं बताता हूँ, खैरुन नास मन यनफउन नास, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए, जो लोगों को नफा पहुंचाए। मोहतरम, दीन के 10 हिस्से हैं, दीन के 10 हिस्से हैं, 9 हिस्से हुकूकुल इबाद है, 9 हिस्से हुकूकुल इबाद है, 9 हिस्से हुकूकुल इबाद है। अच्छा, सबसे बड़ी सिर्फ, सबसे बड़ी सिर्फ अल्लाह की रहमान है, रहम की सुपरलेटिव डिग्री है, इसमें तफसील है। अल्लाह की जो बड़ी सिर्फ रहम करने की रहमान है। उसने कहा जी आप इस जो है ना मेरी सिफ्त रहमानियत को कैंची फेरना है ना, इसको काट के टुकड़े टुकड़े करना है, तो मैं बताता हूँ क्या करना है। अल्लाह ने इसको को रिलेट किया है, इसे मुंसलिक किया है कि रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ लो, मैं यूं समझ लो मेरी सिफ्त रहमानियत कांची फेर दी। तुमने कह दिया है कि या अल्लाह कोई रहमान नहीं है, तू जो करना कर ले। इसका तर्जुमा ये है किता रहमी। इसका प्यारे नबी पाक ने जो तर्जुमा फरमाया है वो किता रहमी, सिफ्ते रहमानियत को काट देना। अगर रिश्तेदारों से आपका ताल्लुक टूट गया है, आपने तोड़ दिया है और आप वो दुश्मन बन गए उसके खूनी रिश्तों के, कसूर नहीं होता किसी का भी, गलती नहीं होती किसी की भी। आखिर में आपने बड़ा ज्यादा टाइम दिया और ऐसे फिर पूरे बंदे को सुनने में वैसे भी आपको हज़रात मोहतरम, अब निस्बत है हज़रात मोहतरम, आपने तो बार बार सुना हुआ है, थोड़ा सा सबक रिवीजन के लिए होता है ये, हम सारी जिंदगी सुनते हैं। निस्बत है तो कुत्ता भी जन्नत में जा रहा है, साबिक़ काफ का निस्बत है तो कुत्ता भी जन्नत में जा रहा है। हज़रात मोहतरम, निस्बतें हैं क्या? हज़रात मोहतरम, औलिया इकराम, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम जिसकी पूरी दुनिया पे हुकूमत थी, उनका एक वली कहता है, वो कहता है कोई यार वो जो है ना बिल्कीस की बादशाह है वहाँ, वो तख्त सारा उठा के ले आएगा, वो आसिफ बरखिया हजरत सलमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली, उसने कहा अना आदि का बेही इलाई का अय्यर तथा इलाई का तरफ, मैं पलक झपकने से पहले ला के ले आता हूँ। अना आदि का मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली, ये तो सैयद अंबिया है। अंबिया इकराम ये दुआएं करते रहे काश हमें उम्मत में पैदा कर, उसकी उम्मत में अंबिया इनका उम्मती होने पे फख्र करते रहे। हज़रात मोहतरम, क़यामत के दिन 120 सफ़े बनेंगे सारी उम्मतों को,
सारी उम्मतों को जमा करोगे ना 120 सफ़े बनेंगे और 80 सफ़े तुम्हारी होंगी। 40 सफ़े 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम, उनकी सारी 40 सफ़े होंगी। तुम्हारी अकेले एक नबी की उम्मत की 80 सफ़े होंगी, 120 सफ़े में वो मारे।